अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर बीना समी, पर्सनल ग्रोथ कोच एंड सिल्वर ट्रेनर। आज थोड़ी सी लेट हो गई, बस कुछ रमज़ान की वजह से कुछ मसरूफियात रहीं, तो इसी वजह से थोड़ी सी आज लेट हो गई। उसके लिए माजरत चाहती हूँ, मुबारकबाद देती हूँ। आज हम रमज़ान मुबारक के दूसरे जुमे के अंदर हैं, माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो थोड़ा सा मैं कनेक्ट करूंगी अपने पार्ट 1 से, जहां पे मैंने बताया था कि हाउ टू कोच स्पिरिचुअल स्किल्स इनसाइड यू। उससे ये होता है कि आपको आपका एक गोल मिलता है। वो गोल होता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। जब आप अपना पर्पस ऑफ लाइफ गेन करते हैं तो आप 3 चीजें करते हैं। पहली चीज करते हैं, अपने डे को प्लान करते हैं कि दिन के कोई एक हिस्से में, नमाजों के अलावा, रोजे के अलावा, कोई एक हिस्सा आप अपने रब की एक्स्ट्रा इबादत करेंगे। कोई एक हिस्सा या कोई एक काम जो आपको आपके अल्लाह से जोड़ता है, आपके गॉड से जोड़ता है, आप उसके लिए करेंगे। सेकंड, वो आपको जो है वो गैदरिंग चॉइसेस पे लेकर जाएगा, आपका पर्पस गोल, आपका स्पिरिचुअलिटी स्किल्स, कि हमें किन लोगों में बैठना है, हमें किन लोगों को अपनी लाइफ में लेकर आना है, जिससे मुझे सुकून मिलता है या मेरा एक कनेक्शन डेवलप होता है मेरे अल्लाह से या मेरे गॉड से। तीसरा, सेल्फ रिफ्लेक्शन। जब कुछ हो जाए अच्छा या बुरा, तो अपने लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम निकलता है। ठीक है, आज मैं आपको 4 मेन पॉइंट्स देने वाली हूं। ये 4 मेन पॉइंट्स हैं हाउ टू इंटेलेक्चुअली इम्प्लीमेंट स्पिरिचुअल एबिलिटीज और स्पिरिचुअल स्किल्स इनसाइड यू इन डेली बेसिस। इंटेलेक्चुअल से हमें जहन में आता है थ्योरी, मेथड, इम्प्लीमेंटेशन, एक्शन प्लान। तो इसको मैं अगर डिवाइड करना चाहूँ 4 हिस्सों में, तो पहले मैं आपसे कहूंगी कि हो सके तो अपने आप को कनेक्ट कीजिए और अपना रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए अपने अल्लाह से। वो इबादतें जो उसने हम पे फर्ज की हैं, उन्हें अडॉप्ट करके डेली बेसिस में 5 टाइम्स प्रे करके हम अल्लाह से जुड़ सकते हैं। नंबर 2, आप रोजे रख के अल्लाह से जुड़ सकते हैं। नंबर 3, आप तहज्जुद, जिसके बारे में ये कॉन्फर्मेशन है कि ये फर्ज नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला को महबूब बहुत है, तो वो चीजें जो महबूब में आ जाती हैं, हम उसे अपने जिंदगी में ले आए, उसे इख्तियार कर लें। दूसरा, अल्लाह से मांगना है, अल्लाह से मांगना है। जी हाँ, जो चाहते हैं अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए, अल्लाह ताला से मांगें। अल्लाह मैं इबादत गुजार बन जाऊं तेरे लिए, अल्लाह मैं रियाकारी से बच जाऊं तेरे लिए, अल्लाह मैं कुछ ऐसा करूं जो जिसमें तू राजी हो जाए, और रोज़े महशर में कुछ ऐसा हो जाए जो मुझे पता चल जाए कि तू मुझसे राजी है। मैं उन गिरोह में हूं जो गिरोह तेरे रजामंद लोगों का है। दुआ कीजिए, दुआ के जरिए मांगे अल्लाह ताला से। हमें देखें मिलता है कि अगर हमें अपनी इस्लाम में ये चीज़ मिलती है कि अगर एक जूते का तस्मिया भी खो जाए तो वो भी अल्लाह से पहले दुआ करो, अल्लाह से मांगो। तो दुआ की आदत को अपने अंदर लेकर आइए। हम अगर तीसरी तरफ चलते हैं तो तीसरा है अल्लाह का जिक्र। अल्लाह का जिक्र इंटेंशनली कीजिए। जी हाँ, इंटेंशनली का मतलब होता है कि ERDC की लैंग्वेज में अगर बताऊं आपको, सलमान आसिफ कहते हैं कि अगर अल्लाह अकबर आप नमाज में सुनते हैं तो कभी कभी अकेले में दोहराइए और कहिए अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, और सिर्फ इसे विजुलाइज कीजिए कि वो कितना बड़ा है। वो मेरी लालच से भी बड़ा है, वो मेरे इख्तियारात से भी बड़ा है। वो इतना बड़ा है, वो इतना महबूब बड़ा है कि उसके अलावा कोई और महबूब नहीं है। ना पैसा है, ना दुनिया है, ना लोग हैं। और अगर मैं अपनी डेली लाइफ की प्रैक्टिस में बताऊं तो मुझे जो जिक्र सबसे महबूब लगता है वो है या हय्यो या क़य्यूम। क्योंकि जब भी कोई मुसीबत मेरे पर आती है ना, तो मैं सोचती हूँ कि कौन रहने वाला है, ये मुसीबत रहने वाली है या मेरे रब की शान रहने वाली है। तो यकीनन या हय्यो या क़य्यूम, इसका मायने है कि अल्लाह हमेशा से था, हमेशा से है, हमेशा से रहेगा। जी हाँ, ये चीज मुझे इतना स्ट्रेंथ करती है, मुझे इतनी पावर देती है कि हर वक्त खत्म हो जाएगा, सिर्फ मेरा रब बाकी रहेगा। वो रब जिससे मुझे मुलाकात करनी, वो रब जो मुझे आज देख रहा है, वो रब जिसके पास मुझे जाना है, वो रब जो मुझे मामला दे रहा है, रिश्ते दे रहा है, सारी चीजों को दे रहा है। या हय्यो या क़य्यूम, सब खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरा अल्लाह रहेगा, वो जो हकीकत है, जो सच है। ये विर्द मुझे स्ट्रेंथ देता है मेरी डेली
मेरे डेली बेसिस में, मेरे डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करने में, और मुझे समझने में कि मैं जहाँ चल रही हूँ, जो कर रही हूँ, वो मुझे कितना बेनिफिट देगा. अगर वो है तो जिंदगी भर बेनिफिट देगा, मरने के बाद बेनिफिट देगा, अनलिमिटेड, इन्फिनिटी. फोर्थ की अगर बात करूं तो फिर वही आ जाती है बात इंटेलेक्चुअल. इधर कुरान को सीखना है, इधर अहदीस को समझना है, सहाबा इकराम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की ज़िंदगी को सीखना है, हसनैन करैमैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी से सीखना है. यहाँ से विजडम आता है. मामलात हो रहे हैं और हम देखते हैं कि आका तो जहाँ सब्र कुनैन किस तरह से मामलात को अंजाम दे रहे हैं, किस तरह से वही आती है और अल्लाह ताला का एहकाम उस मामले के लिए होता है. यहाँ से आता है विजडम. मेरा फोर्थ पॉइंट है विजडम. अपनी लाइफ में अगर स्पिरिचुअल इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को डेवलप करना है तो फिर हमें कॉन्टेक्स्ट पढ़ने पड़ेंगे. हमें पढ़ना पड़ेगा कि कोई मामला कुरान में आ रहा है तो किस वजह से आ रहा है, वो हमें किस तरफ इशारा दे रहा है. हम जानते हैं हमारा ईमान है, कुरान आखिरी किताब है, आका तो जहां सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं और हम आखिरी उम्मती हैं. अब कुछ नहीं बदलेगा. साइंस टेक्नोलॉजी के नाम पर कितना भी हमारे सामने चीजें आ रही हैं, वो इल्यूजन भी हो सकती है, हकीकत है, बिल्कुल हकीकत है. अल्लाह ताला हर चीज हकीकत में करता है, लेकिन उनका वक्फा, उनका वक्त कम है. वो 100 साल का भी है तो कम ही है अगर 2000 साल की जिंदगी है. तो इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है. हमें वही पढ़ना है जो हमारे रब ने हमें अता किया है. उससे हमारे अंदर विजडम पैदा होगा. हमें मामलात करने में, समझने में इंसाफ पसंदी आएगी. ये इंसाफ हमें हर बार हमारे रब से जोड़ेगा. देखिए, इस्लाम इज नॉट अ रिलीजन, इज अ सिस्टम ऑफ लाइफ. स्पिरिचुअलिटी, इट्स ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी. तो इसके लिए हमें बहुत जरूरी है कि अपनी लाइफ को इस अंदाज में सोचें कि सिर्फ नमाज पढ़ लेना, 5 वक्त की अल्लाह ताला की तरफ हाजिरी दे देना, ये काफी नहीं है. फिर उसका जिक्र करना, फिर मामलात करते हुए उसको याद करना, मुश्किल आ जाए तो या हय्यु या कय्यूम पढ़ना. और अगर खुदा ना खास्ता के बाद विजडम की आ जाए और उस वक्त हमें सेलेक्ट करना है कि कौन सही है कौन गलत है. दैट्स आवर टेस्ट. दिस इज हाउ वी कनेक्ट स्पिरिचुअलिटी. हम किसी को, हमारे इस्लाम में बड़ी खूबसूरत चीजें हैं. हम सही और गलत का फैसला करने की हमें इजाजत नहीं है. हाँ, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम डायरेक्शन को चूज कर सकते हैं. दैट्स द विजडम. तो ये क्लैरिटी करना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए. अपना ख्याल रखिएगा. जुमा आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो. इट वुड बी प्लेजर टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ थ्रू FB पेज. मेरा इंशाल्लाह इरादा है कि मजीद स्पिरिचुअलिटी को मैं एनहेंस करूं, इसी टॉपिक को लेकर अगले रमज़ान के आखिरी फ्राइडे तक लेकर चलूं. आप लोग मेरी दुआ में याद रखिएगा. मैं भी आप सब लोग के लिए दुआ गो हूं. अल्लाह हाफिज.